हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे केतु महाराज के चौथे भाव में बैठकर आपको दिए जाने वाले फल के बारे में। हम सभी जानते हैं कि केतु एक छाया ग्रह है, परंतु शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है, लेकिन उसके प्रभाव आमतौर पर खराब ही देखने को मिलते हैं। पूर्व जन्म से इसके संबंध को देखा जाता है। इसमें धर का रोल है, इसलिए कहा जाता है कि ये दिमाग से काम नहीं लेता। तो जो भी ये फल देता है मंगल समान, केतु मंगल समान होता है, तो इमीडिएट ही दे देता है। यानी इसकी दशा में ये जो भी फल देगा जल्दी से जल्दी देगा और अचानक से देगा। तो बात करते हैं आज हम चौथे भाव की। तो चौथा भाव जो होता है, हम सभी को पता है कि सुख भाव और माता के भाव से संबंधित होता है। हम अपनी जीवन के सभी सुख सुविधाओं को और माता के साथ संबंध को चौथे भाव से देखते हैं। जब केतु यहाँ बैठता है तो मोटा मोटी आपके धन, राजनीतिक मामले, जीवन शैली और आध्यात्मिकता से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है। यहाँ केतु की स्थिति पर निर्भर करता है कि वे अन्य ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार चौथे हाउस में अनुकूल परिस्थिति में है या प्रतिकूल परिस्थिति में। केतु का विचार करने से पहले हमें उसके बेसिक्स को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि चौथे भाव में बैठा है, शुभ भाव में बैठा है तो वो सबको अच्छे फल देगा, या चौथे भाव में बैठा है तो खराब फल दे ही नहीं सकता। तो हमें उपरोक्त बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। यदि केतु फोर्थ हाउस में अनुकूल परिस्थिति में है, आपके फेवरेबल कंडीशन में है, तो वह आपको अत्यधिक आध्यात्मिक बना सकता है। आप में मैच्योरिटी ज़्यादा होती है। आप हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ केतु आपको ज्ञानी बनाता है। अनुकूल स्थिति में आपका मन शांत रहता है। आप समझदारी से कोई भी काम करते हैं। आप सदैव महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। माँ से आपका लगाव अत्यधिक होता है। यहाँ केतु आपको अचानक से लाभ भी दिलवाता है। आपके पास अचल संपत्ति के योग भी बनते हैं और आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिट होता रहता है। आपका जो भी कार्यस्थल है वहाँ पे आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल रहती हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आती। आपकी प्रगति में ज़्यादा बाधाएं नहीं आती। वो बात अलग है कि यहाँ बैठकर भी केतु आप में लोगों से अलगाव की प्रवृत्ति पैदा कर सकता है, चाहे वो अनुकूल स्थिति में ही क्यों ना हो। यहाँ का केतु आपको समाज में समृद्ध, प्रसिद्ध और प्रशंसनीय व्यक्ति बना सकता है। आपके अपने माता पत्नी से अच्छे रिश्ते होते हैं। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और उनके रिश्ते लंबे समय तक चलते। तो केतु की अनुकूल स्थिति में आमतौर पर चौथे भाव में बैठा कर केतु आपको अच्छे फल ही प्रदान करता है, और जो करता है आकस्मिक करता है। ये आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। वही केतु यदि कुंडली में चौथे हाउस में प्रतिकूल स्थिति में हो तो बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। यहाँ अशुभ केतु अलग अलग स्थानों की यात्रा करवाता है। अनुकूल स्थिति में भी आपके यात्रा के योग बनेंगे, लेकिन वो शौकिया योग होंगे। आपको काम से भी जाना पड़ सकता है और वहाँ पे अनुकूल स्थिति में आपको वहाँ छोटी यात्राओं से लाभ मिलता है। यानी बिजनेस ट्रिप पे गए, वहाँ से आपको लाभ मिला। वहीं यदि केतु अशुभ आपके चौथे भाव में बैठा है तो यात्राओं के योग यहाँ भी बनेंगे, लेकिन यात्राएं व्यर्थ की जाएंगी। आप बिजनेस ट्रिप पे ही गए, आप जॉब की ट्रिप से गए, आप किसी भी काम से गए, तो आप वहाँ से जाके खाली हाथ आ जाएंगे अगर केतु आपका फोर्थ हाउस में अशुभ स्थिति में बैठा है तो। यानी यात्रा से हानि के योग बनाता है। कब? अपनी दशा के अंदर।
आपकी यात्रा सफल नहीं होती। चाहे आप घूमने फिरने ही जा रहे हैं, मान लीजिए बिजनेस ट्रिप ही नहीं जा रहे, आप घूमने जाएंगे, वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, आपकी वो यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। मानसिक तौर पर यहाँ का अशुभ केतु आपको कमजोर बनाता है, यानी मेंटल टेंशन आपको हमेशा लगी रहेगी, जिस कारण आप आध्यात्मिकता और बुद्धिमत्ता को खो सकते हैं। चिड़चिड़ा स्वभाव आपका हो जाएगा, लोगों से लड़ने झगड़ने वाला, लड़ाका जैसे कहते हैं ना, वो स्वभाव यहाँ पे केतु कभी कभार आपको बना देता है। लोग आपको सनकी समझते हैं। यहाँ माँ और पत्नी के साथ आपका संबंध को ये खराब कर देता है अगर अशुभ स्थिति में हो तो। सबसे पहले तो माँ के साथ संबंध खराब करेगा और आगे आपके पत्नी के साथ भी मन मुटाव होता रहेगा। व्यवसाय में भी हानि होने से व्यक्ति को अधिक चिंता और अवसाद का अनुभव हो सकता है। अब यहाँ बैठ के केतु आपके प्रोफेशन को देखता है, तो आपके काम काज रोजमर्रा इन सब चीज़ों में जब अप डाउन होते हैं, प्रॉफिट की जगह लॉस होने लगता है, तो आप अधिक चिंता में चले जाते हैं और आप अवसाद का अनुभव करने लगते हैं। ये आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। यानी आपका केतु चौथे हाउस में अशुभ स्थिति में है तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे मंगल की तरह तेज लेंगे, बिना सोचे समझे लेंगे, और उसका रिजल्ट क्या होगा आगे चलकर आपको पछताना पड़ेगा। वो डिसीज़न जो होगा आपका गलत सिद्ध होगा। तो यदि आपका केतु चौथे भाव में अशुभ स्थिति में भी है तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको कोई भी डिसीज़न अपनी ज़िंदगी का, अपने करियर का, अपने किसी भी रिलेशन से रिलेटेड भी कोई भी डिसीज़न आपको बिना सोचे समझे नहीं लेना है। यदि आपने बिना सोचे समझे डिसीज़न ले लिया तो 99% वो डिसीज़न आपका गलत होकर ही रहेगा। तो इस चीज़ से आपको बचकर चलना है। अब चौथा भाव, आप सभी को पता है कि काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव किसका होता है? चंद्रमा का। इसलिए केतु की प्रतिकूल स्थिति आपके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि केतु चंद्रमा के साथ ग्रहणी है। तो चौथे भाव में आकर वो आपके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने लगता है। आपका मन यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है, आपका मानसिक तनाव, चंद्रमा आपका बिगड़ जाता है और आपको मानसिक तनाव की स्थिति बन जाती है अशुभ केतु के कारण। आर्थिक रूप से आपकी कंडीशन खराब होती चली जाती है। अब जब आपका मन ही सही ढंग से काम नहीं करेगा, आप मानसिक तनाव में हैं, तो आप अपने काम के प्रति भी सचेत नहीं रहेंगे, और काम जब आप ढंग से नहीं करेंगे तो आपको आर्थिक स्थिति खराब होगी और उससे मेंटल टेंशन और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। साधारण शब्दों में कहें तो यहाँ केतु की स्थिति अज्ञानता और मानसिक चिंता को बढ़ाता है। आपकी मानसिक क्षमताओं, बुद्धि, स्वास्थ्य और धन पर प्रतिकूल प्रभाव यहाँ का केतु डाल सकता है। माँ को कष्ट हो सकता है, माँ को कोई बीमारी हो सकती है, माँ की सेहत में कमी आ सकती है। तो यहाँ का केतु अगर आपका खराब है तो जब इसकी दशा चले तो अपनी माँ की सेहत का ख्याल जरूर रखें। मीठा कम खाने की आपको सलाह दी जाती है। मीठा हो गया, आलू हो गया, स्टार्च से रिलेटेड चीज़ें, चावल हो गए, ये सब कम खाने की आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि चौथे भाव का अशुभ केतु आपको मधुमेह रोग से पीड़ित कर सकता है। यहाँ केतु की खराब स्थिति आपको क्रोधी बना सकती है, इसलिए आपको क्रोध नहीं करना है। माता पिता की सेहत में खराबी हो सकती है, क्योंकि केतु यहाँ बैठेगा तो राहु 10वें भाव में बैठेगा, दोनों की दृष्टि एक दूसरे के घर पर है। तो आप माता और पिता की दोनों की सेहत का आपको ध्यान रखना की सलाह दी जाती है जब भी केतु की महादशा या अंतर्दशा चले। बुरे कार्य ना करें, क्योंकि पहले ही केतु आपको पूर्व जन्म के फल देने के लिए बाध्य होता है। अगर आप बुरे कार्य करेंगे तो केतु आपको
और खराब फल दे सकता है। परिवार को समय दें, क्योंकि परिवार को समय देंगे तो जो भी आपके सामने मानसिक अशांति या आर्थिक स्थिति में कमी, धन हानि या कोई भी दिक्कत होती है तो परिवार आपका कम से कम सपोर्ट तो करेगा। आपको राहत आपको इस राहत की उम्मीद तो मिलेगी। हो सकता है कोई परिवार की गाइडेंस एडवाइस के कारण आपका काम भी ढंग से होने लग जाए। अब बात करते हैं उपाय के रूप में। तो सबसे पहले अगर केतु चौथे भाव में आपका खराब है, अच्छा भी है तो भी कोई इसमें बुराई नहीं है उपाय करने में, तो आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए, शिव जी को जल चढ़ाएं, माथे पे तिलक लगाएं। काला कुत्ता पाल सकते हैं तो अति उत्तम। यदि केतु बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो, अगर एवरेज फल दे रहा है, कभी अच्छा कभी बुरा, तो कुत्ता पालने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेट लवर नहीं हैं तो, पेट लवर हैं तो कोई बात नहीं है, पाल सकते हैं। तो कुत्ता अगर आप नहीं पालते हैं तो किसी भी कुत्ते को आप रोटी खिला सकते हैं। अगर काला कुत्ता नहीं भी मिलेगा तो कोई भी भूरा सफ़ेद कोई भी कुत्ता होगा जो रोड पे होगा, उसको आप रोटी खिला सकते हैं। एकादशी का व्रत करने से भी आपको लाभ मिलता है और पीपल देव को शनिवार को जल चढ़ाने से सारे दोष लगभग कम हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ये केतु देव के चौथे भाव के फल को आज मैंने बताया कि यदि कुंडली में आपके केतु देव चौथे भाव में बैठे हैं तो अच्छी स्थिति होने में तो सब चीज़ ठीक है। माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माँ से लाभ होगा, माँ का सुख मिलेगा, धन, आपकी जॉब, आपकी छोटी यात्राओं से लाभ, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता इत्यादि मिलने के स्कोप बन जाते हैं। लेकिन अशुभ स्थिति में ये सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती है। आपको मानसिक अशांति ये केतु देता है। हालांकि मानसिक अशांति आपको उसके शुभ फल में भी कभी ना कभी मिलेगी। आमतौर पर आपको देखने को मानसिक अशांति मिलेगी, लेकिन आप उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे जितना अशुभ केतु के प्रभाव में आपको उसकी इम्पोर्टेंस दिखेगी। क्योंकि आपका इस समय कोई काम जब नहीं बनेगा तो मानसिक अशांति बढ़ती चली जाएगी। तो आपको संयम से रहने की सलाह दी जाती है और साथ में आप ये जो उपाय हैं इन उपायों को कीजिए, इससे काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। तो आज हमने बात की केतु देव के आपकी कुंडली में चौथे भाव में बैठकर दिए जाने वाले फल के बारे में। अब यदि आपका केतु खराब है तो आप इसको देखें, उसका उपाय करें और जीवन को मधुर और सुंदर बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा चैनल मेरा दाला द्वारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।